उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तमिलनाडु के दौरे पर हैं। गुरुवार की सुबह उन्होंने चेन्नई के ट्रिप्लिकेन में पार्थ सारथी स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड इन्वेस्टर्स समिट को लेकर बात की। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार लगातार लोगों से संपर्क कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि हमने दिल्ली में, बाद में लंदन में, बर्मिंघम, आबू धाबी, दुबई में एक समान शिखर सम्मेलन आयोजित किया है। अब यहां आए हैं और लोगों से भी मिल रहे हैं। हम कल भी लोगों से मिल रहे थे। सभी ने उत्तराखंड आने की बात कही है और आज और लोगों से बातचीत करेंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए योगेश सेमवाल जुड़ चुके हैं। योगेश, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले पर? जी बिल्कुल, आपका सवाल नहीं सुन पाया था मैं, क्या आप दोहराएंगे? हेलो योगेश, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी बिल्कुल, आपकी आवाज मुझे मिल पा रही है। क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? क्या कुछ जानकारी है और इस पूरे मामले को लेकर? जी मैं आपका सवाल नहीं सुन पाया था, प्लीज आप अपना सवाल दोहराएंगे। सीएम धामी की ओर से इस पर क्या कुछ कहा गया? और योगेश, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? सवाल नहीं सुन पाया था, आप अपना सवाल दोहराएंगे। इस पूरे मामले को लेकर सीएम लगातार लोगों से मिल रहे हैं। राज्य में इस पर किस तरह से विकास को गति देगा ये? बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे जो इन्वेस्टर समिट है, इन्वेस्टर समिट को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है वो आज चेन्नई में रोड शो कर रहे हैं, जिसमें हेल्थ केयर, फार्मा, एनर्जी सेक्टर से जुड़े विभिन्न जो उद्योग समूह हैं उनसे वो संवाद करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि दिसंबर माह में ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो है वो उत्तराखंड में आयोजित होने जा रहा है। इसको लेकर मुख्यमंत्री देश विदेश के दौरे कर रहे हैं और इस दौरे में वो हजारों करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट उत्तराखंड में लाने की तैयारी कर रहे हैं। इसी को लेकर चेन्नई में भी रोड शो है और पूरी उम्मीद है कि इस बार बड़ी जिस तरह से लगातार इन्वेस्टमेंट आ रहा है, विदेशी कंपनी भी इंटरेस्ट दिखा रही है उत्तराखंड में, देश की बड़ी बड़ी कंपनियां जो है इंटरेस्ट दिखा रही हैं। फार्मा का सेक्टर में तो वैसे ही उत्तराखंड बहुत आगे है जी, बहुत ज्यादा कंपनियां उत्तराखंड में जो कि फार्मा सेक्टर में काम करती हैं। एनर्जी सेक्टर में भी बहुत सारी यहाँ पर स्कोप है। इसको अगर देखा जाए तो आईटी सेक्टर में भी बहुत ज्यादा स्कोप है। इसी को लेकर मुख्यमंत्री जो है वो कंपनियों को, उद्योगपतियों को बता रहे हैं कि उत्तराखंड एक मुफीद जगह है जहाँ पर हम आपको हर चीज, हर सुविधा देंगे और आप उत्तराखंड में आइए, इन्वेस्टमेंट कीजिए। जी, समिट को लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही है योगेश? लोगों में किस तरह का उत्साह है? जी बिल्कुल, समिट को लेकर अगर बताया जाए आपको तो समिट को लेकर पूरी तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा समिट होगा उत्तराखंड में। इसको लेकर प्रदेश सरकार अपने स्तर पर पूरी तैयारी कर रही है। जगह चयनित किया जा रहा है कि कहां पर इन्वेस्टर समिट होगा, किस तरह से उद्योगपतियों को यहाँ पर बताया जाएगा कि उनके लिए कितनी सारी यहाँ पर सुविधाएं हैं अगर वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्हीं चीजों को लेकर लगातार यहाँ पर जो है प्रदेश सरकार द्वारा काम किया जाएगा। युवाओं को इस तरह के समिट से कितना फायदा होगा? राज्य को तो होगा, इसी के साथ ही विकास की बात करें, रोजगार की बात करें, तो उस नजरिए से इस पर क्या कुछ कहना है आपका? बिल्कुल, जब राज्य को फायदा होगा तो अपने आप ही राज्य से जुड़े हुए हर व्यक्ति को फायदा होगा। नॉर्मली आपको बताना चाहूंगा कि अगर एक कंपनी उत्तराखंड में आती है तो वो कंपनी यहाँ पर आएगी तो यहाँ के लोगों को रोजगार भी देगी। वो युवा जो रोजगार का तलाश कर रहा है, एक उदाहरण के तौर पर आपको बताना चाहूंगा कि मान लीजिए यहाँ पर कई ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पर अच्छी खासी आईटी की पढ़ाई होती है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है। अब बच्चे पढ़ाई करने के बाद विदेश दौरे में चले जाते हैं या कोशिश करते हैं कि वो बाहरी राज्यों में जाएं, लेकिन जब यहाँ पर उनको इन्वेस्टमेंट कंपनी कर रही होगी तो उन्हें नौकरी भी देगी। उन्हें नौकरी देगी तो उनका फायदा सीधे तौर पर होगा और जो युवा बाहर जा रहा है उसको यहीं पर जो है उसको रोजगार मिलेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया योगेश ज्यादा जानकारी के लिए।